हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई सी एस उत्कर्ष का वेलकम टू द बुलेटिन सीरीज ऑफ 2020 दिसंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारी 8th सीरीज़ है जो कि मई से लेकर हमने दिसंबर तक कैरी आउट करी है। इसमें हम सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देन सेकंड जो इसका लेक्चर लाएंगे उसमें हम करंट अफेयर्स इसके सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर आपका है इसका 19। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है लीगल एप्टीट्यूड का आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट रिलेटेड टू द फ्रीडम एज पर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कौन इसमें देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस में बोल रखा है कि कौन सा राइट नहीं है जो कि एज पर आर्टिकल 19 है। फ्रेंड्स अगर आप लोग जानते हैं तो मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ है पूरी अपलोड करी हुई है यूट्यूब पर, अगर आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। नहीं तो अभी फॉर सॉल्विंग द पर्पस ऑफ क्वेश्चन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि कौन सा राइट है जो आपका आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं कर रखा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमने इसके अंदर पढ़ा था कि हम आर्टिकल 19 में हमने पढ़ा था कि हम पूरे इंडिया में कहीं भी राइट टू सेटल है कर सकते हैं, हम रिसाइड कर सकते हैं, हम कोई भी एसोसिएशंस बना सकते हैं। ठीक है ना, और हम आपका पूरी इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारा अधिकार था। अब हालांकि फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ने जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है और जो लास्ट ऑप्शन है वो तो कॉमन ही रख रखा है, तो इसको तो हम एक ही मानकर चलेंगे। तो अब जो हमारी चॉइस आती है वो इन दोनों में से है। तो फ्रेंड्स जो फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है वो हमारा पार्ट बन जाता है, पर क्वेश्चन नेगेटिव में बोल रहा है कि कौन सा अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, विच इज टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑफर एन ऑफर मे बी रिवोक्ड, अगर ऑफर को रिवोक किया जा सकता है बाय द ऑफरर और एट एनी टाइम बिफोर। अच्छा, कहता है ऑफरर के द्वारा ऑफर को रिवोक किया जा सकता है कब तक, जब तक कि जो ऑफरी है उसका एक्सेप्टेंस ना दे दे। ठीक है ना, अगर एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर वो ऑफर रिवोक कर ही नहीं सकता है, अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी है तब तक वो उसको रिवोक कर सकता है। चलिए सिंपल सा था फ्रेंड्स ये तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। फ्रेंड्स अगर हम टॉर्ट की बात करें तो इसमें आपने दो रूल पढ़े होंगे, एक है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में है इस लॉ में आपको 100% लाइबल किया गया है विद नो एक्सेप्शन। ठीक है ना, तो एक्सेप्शन की बात ही कहां पर आएगी, वो आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आएगी। तो अब कौन कौन सी एक्सेप्शंस है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो वो एक्सेप्शंस क्या कहता था, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया। ठीक है, अगर आप लैंड का नॉन नेचुरल यूज़ कर रहे थे और वो चीज़ आपके लैंड से एस्केप हो जाती है, ठीक है ना, कोई स्टेट्यूटरी अथॉरिटी काम कर रही थी, तो ये सब चीज़ें क्या था, एक्सेप्शंस था, इसमें आपको लाइबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट देखा है समरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स अब इसमें देखिए डैमेज ड्यू टू द नेचुरल यूज़ कह रहा है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था अभी, डैमेज टू द नॉन नेचुरल यूज़। तो कहीं ना कहीं हद तक लगता है कि यही नॉट द एक्सेप्शन होगा, बट फिर भी फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। कॉन्सेंट ऑफ द प्लेंटिफ बिल्कुल ठीक है, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सन डूइंग द रॉन्ग, तो फ्रेंड्स ये तो कहीं भी हद तक आपका एक्सेप्शन में पार्ट बनता ही नहीं है। तो अगर हम देखा जाए तो हमारा जो आंसर होगा ये तो सब तीनों एक्सेप्शंस में कवर कर लिए जाएंगे और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, According to Section 21C of the Company Secretaries Act 1980, the Company Secretary means a person who is a dash of the Institute of Company Secretaries of India. फ्रेंड्स ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी मेंबर होता है कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, जैसे मैं आई एम बीइंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो कंपनी सेक्रेटरी कहाँ पर डिफाइन किया गया है, द वर्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21C। ठीक है, तो आपसे हो सकता है कि आपको ये दे दे और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन से सेक्शन में ये डिफाइन है, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपका, प्रिंसिपल दे रखा है पहले, तो क्या कह रहा है, एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद द गुड्स इन समबडीज पोजेशन
विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन कॉल्ड ट्रेसपास ऑफ गुड्स। ओके, तो फ्रेंड्स बेसिकली ट्रेसपास क्या होता है, जैसे कि ये आपका होम है फ्रेंड्स, और मैं उसमें अगर आपकी बिना परमिशन के एंटर कर जाता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेसपास बोलते हैं। ठीक है, ये आपने टॉट्स में पढ़ा होगा। चलिए, अब उसके बाद क्या कहता है ये फैक्ट्स, मिस्टर ए परचेज अ स्कूटर फ्रॉम पर्सन। अब फ्रेंड्स अब इसमें हम बना लेते हैं, मिस्टर ए ने किसी पर्सन से स्कूटर लिया, ठीक है, एंड जिसके पास कोई टाइटल नहीं था। मतलब अच्छा फ्रेंड्स, हमने एक रूल पढ़ा था, जैसे कि जिस पर्सन से हम वो पर्सन वही चीज़ दूसरे को दे सकता है जो उसका वो बेस्ट टाइटल खुद ओन करता हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसको भी हम देख लेंगे। फिर कहता है उसने क्या किया, ये स्कूटर लेकर रिपेयर शॉप में दे दिया। ठीक है, उसके बाद बी बिलीविंग, और किसको था वो, बी को दिया। बी बिलीविंग रॉन्गली स्कूटर वाज इज रिमूव इट फ्रॉम द रिपेयर शॉप, उसने रॉन्गली इसको रिमूव कर दिया। रॉन्गली मतलब विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट परमिशन ऑफ ए। तो अब चलिए, ये हमने पढ़ लिया अपना क्वेश्चन। अब वो क्या कहता है, तो हमारे से पूछा हुआ है क्या बी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेसपास ऑफ गुड्स। कैन नॉट बी मतलब क्या बी ने कोई ट्रेसपास नहीं किया, तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेसपास ऑफ गुड्स, तो ये भी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बी इज़ नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग, नहीं रॉन्ग तो किया है बी ने, बिकॉज उसने बिना परमिशन के रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दिए। और नन ऑफ द अबव ये भी नहीं है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए ये आपका फ्रेंड्स लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन है। कहता है अगर टूर को हमने 1 2 3 4 लिख रखा है, एंड क्लियर को हमने बता रखा है आपका ये नंबर, स्पेयर का हमने बता दिया आपका 90847, तो केयर को आप कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, अगर आप देख रहे हैं सी, सी हमारे को चाहिए, तो सी हमारे को क्लियर वर्ड से मिल जाएगा। इसका वर्ड आ गया 5। ए केयर में ए आ रहा है, ए हमारे को फोर्थ लेटर मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 8 आ जाएगा इसका। देन स्पेयर में हमारा आर आता है, आर लास्ट सेकंड है तो 4 आ जाएगा। एंड ई हमारा थर्ड लेटर आ जाएगा आपका 1 2 3 7, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आएगा 5847। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 ये नहीं ये नहीं, ये रहा डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। इसमें हमारे को एक सीरीज दे रखी है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको प्रीवियस बुलेटिन सीरीज में भी मैंने आपसे डिस्कस करी थी, इवन जो मैंने आपको मॉक टेस्ट सीरीज थी पूरी 1 to 5 सॉल्व करके फ्रेंड्स आपके लिए अपलोड करी हुई है। अगर आप उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख भी सकते हैं। बट चलिए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। 4 और 104 और 109 में डिफरेंस हो गया +5 का, 109 115 में डिफरेंस हो गया +6 का, और फिर 115 और 122 में डिफरेंस हो गया +7 का, और 122 और +30 में आ गया +8 का। मतलब हम एक एक से डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब 130 में अगर हम डिफरेंस 9 से जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 139। अब हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन यस अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लाइट सन हीट। ओके, मतलब जो सन है वो लाइट देता है, ठीक है, और हीट किससे मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से, मून से, फायर से, स्टार से, किससे। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, आपका आंसर आ जाएगा फायर की। मतलब अगर सूरज आपको रोशनी देता है तो गर्मी क्या देता है, फायर। जब आप आग जलती है तो उससे हमारे को फायर हीट मिलती है। ठीक है ना, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ये तो, कॉमन सेंस के बेसिस पर था फ्रेंड्स ये तो। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे को एक सीरीज दे दी इन्होंने 15 31 63 127। देखिए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा जैसे 127 है तो 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे को ये लगता है कि इसमें शायद ये वाला लॉजिक सही बैठ जाएगा। बट फिर फ्रेंड्स जब हम देखते हैं यहाँ पर तो 3 का क्यूब क्या हो जाता है हमारा 27, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है इधर। तो हमने फ्रेंड्स इसमें दूसरा लॉजिक लगाया। दूसरा लॉजिक क्या है इसका, कि अगर आप ये देख रहे हैं 15 में मैं मल्टीप्लाई करके 2 + 1 कर देता हूं तो ये आपका नेक्स्ट सीरीज का नंबर आ जाता है। इसी तरीके से 31 × 2 + 1, तो बेसिकली 31 × 2 62 + 1 63। 63 में 2 मल्टीप्लाई करा +1 किया तो ये आ गया आपका 127। 127 में 2 मल्टीप्लाई किया +1 किया 255। तो इसी तरीके से अगर 255 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 और +1 कर देता हूँ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 255 510 510 + 1 511। अब हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, तो आंसर आपका आ जाता है 511। ठीक है, मतलब सिंपल तरीके से फ्रेंड्स इस तरह से लॉजिक करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्या कहता है, पैरट, केज और मैन, मतलब ये जो तोता है ये आपका पिंजरे में रहता है तो उसको हम केज बोलते हैं, और ऐसी अगर इंसान किसी जेल में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका प्रिजन। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये छोटे छोटे लॉजिक के तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट लगती है करंट अफेयर्स वगैरह से भी रिलेटेड तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ले आऊँगा और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।